गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बिहार दरोगा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट अब कभी भी आ सकता है, 1799 वाला, क्योंकि 12 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और आपका रिज़ल्ट कभी भी अब पब्लिश किया जा सकता है। उम्मीद है कि 15 फरवरी और 20 फरवरी तक पब्लिश कर दिया जाएगा। तो मेंस का हम लोगों ने एक 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसके आसपास के जो क्वेश्चंस रिलेटेड थे उसको मैंने बताया था। बाकी हम लोग अभी जो भी एईडीओ के लिए चीज़ पढ़ रहे हैं, सेम आप उसको बिहार दरोगा का समझ के भी मेंस का पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेम कंसेप्ट है, सेम चीज़ है। अभी हम लोग हिस्ट्री में बहुत हद तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। पॉलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने किया है। साथ में एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, तो आप वहाँ पर भी जाकर जुड़ सकते हैं। मेन फैक्ट जो कि 20-20 15-15 मिनट में जितने अच्छे से रिकॉल किए जा सकते हैं आप उसको कर सकते हैं। साथ में हमने इससे पहले 2024 का भी एक वीडियो मेंस का डाला है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये 2018 का जो है वो मेंस का वो है क्वेश्चन पेपर है, जिसको कि हम अभी सॉल्व करेंगे। जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे और उसके आसपास देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड कॉन्फ्रेंसेज। तो आपको पता है कि इसमें बी आर अम्बेडकर जो थे वो सभी में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। वही अगर आपसे पूछता कि गांधी जी ने कहाँ किस में पार्टिसिपेट किया, तो आप बताते गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही बस गए थे। और वो भी गए थे कि जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो उसके बाद एक ब्रिज की तरह तेज बहादुर सप्रू वगैरह ने काम किया था कि गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हो, जिस पैक्ट में समझौता होने के बाद गांधी जी को बोला गया कि आप आइए। और कांग्रेस जो है एक मेन टीम है, तो बिना उसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह सब नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए जो है सो गांधी जी गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्वाइन किया था, तो सेकेंड राउंड टेबल, और वो कब हुआ था, तो 1931 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज प्रिजाइडेड ओवर द 1931 कराची सेशन। अब आपको फिर से वही चीज़ 1931 की बात कर रहा है, तो 1929 में कौन थे आपको पता है? 1929 में जवाहरलाल नेहरू और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा 29 में क्या था। 29 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग पहली बार जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किए थे। और 1931 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द रूइंस ऑफ विजयनगर एम्पायर हम्पी वाज एक्सकेवेटेड बाय। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें मैकेंजी होगा आंसर, जो है सो आंसर हो जाएगा ये मैकेंजी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा है। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज से जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कौन से अमेंडमेंट से पंचायती राज आया था, तो आपको पता है 73rd। ठीक है, इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? तो 29 पार्ट हैं। ठीक है, फिर आपको इसमें पूछा जाएगा कि पंचायती राज में जो कमेटी वगैरह है तो कौन कौन सी कमेटी है। तो पहले बलवंत राय कमेटी, फिर अशोक राय कमेटी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता 3 टायर सिस्टम, अशोक मेहता 2 टायर सिस्टम, फिर एक आ जाएगा एल एम सिंघवी कमेटी। फिर ये सब चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। ये बी आर मेहता कमेटी सबसे पहले 1957 में आया था, फिर अशोक मेहता 1977 में आया था। तो ऐसे ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूछ देगा इनमें से कौन सा पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है या फिर हैं, तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो किसके पास है? तो इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324, सुप्रीम कोर्ट का 124। ठीक है, स्पीकर आपको पता है ज्वाइंट सीटिंग जो करता है कहाँ पे? लोकसभा में। तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, स्पीकर ही डिसाइड करता है कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, मनी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ओनली इन लोकसभा। ठीक है, एक के साथ 5-5 फैक्ट बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली अफेक्टेड बाय कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग डाइजेशन तो होगा नहीं, लीवर नहीं होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर कार्बन मोनोक्साइड हमारे ब्लड के साथ जब भी जैसे मानिए सिगरेट पीते हैं तो कार्बन मोनोक्साइड अगर वो ब्लड के साथ वो डिजॉल्व हो गया तो जो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन है उसको कम कर देता है, तो इसलिए ये चीज़ कहा जाता है। ठीक है, ओमेगा 3 क्या है? ये चीज़ तो एकदम बेसिक है, आपको पता है ओमेगा 3 क्या है? फैटी एसिड है। ठीक है,
विटामिन्स आपको पता है कि बॉडी को जो है स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और इसमें भी विटामिन्स में भी जो आजकल क्वेश्चन ट्रेंड में है वो क्या है, विटामिन वाटर सॉल्युबल कौन है, फैट सॉल्युबल कौन है। तो वाटर सॉल्युबल में BC याद रखिएगा, फैट सॉल्युबल में कीड़ा, मुझे इश्क का कीड़ा काट गया, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल का एग्जांपल कीड़ा, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, और वाटर सॉल्युबल का BC। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज एसोसिएटेड विथ राम प्रसाद बिस्मिल। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के हम लोगों ने किया था, काकोरी केस के बारे में कहा था, तो उसी में उससे रिलेटेड है कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी 1925 में, ठीक है। और ये किसके मेंबर थे, राम प्रसाद बिस्मिल, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बाद में नाम बदल के HSRA रख दिया गया था, जो कि 1928 में बना था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है HRA कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1924 में, HSRA कब हुआ था, 1928 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड लॉर्ड बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट। तो लॉर्ड बुद्धा ने इनलाइटमेंट कहाँ, तो गया में, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा के बारे में आपको कहा जा सकता है बुद्धम सर्वम गच्छामि। बुद्धा के 3 पिटक थे, ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। सूत पिटक आनंद के द्वारा, विनय पिटक अभिधम उपाली के द्वारा। फिर बुद्धा से रिलेटेड आपको और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, 4 कहाँ कहाँ हुआ था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्रा में पूछा जाता है। फिर 4th किसने किया था, तो कनिष्का ने कश्मीर में किया था, ठीक है। राजगीर, वैशाली, ये सब पहला और दूसरा है। तो ऐसे करके आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अमीर खुसरो जो पोएट थे वो किसके मतलब वो थे, ठीक है, मतलब किससे एसोसिएटेड थे। तो ये जो थे वो बलबन के भी पास थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के भी पास थे, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 10 का पहला, अलाउद्दीन खिलजी। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सुचेता कृपलानी। याद रखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस बार भी फिर से रिपीट हो सकता है आपके 1799 के मेंस में, ठीक है, सुचेता कृपलानी। फिर बोल रहा है कि ए सिटीजन ऑफ इंडिया अपना सिटीजनशिप को मतलब खो देगा कैसे, मतलब किस किस बेसिस पर, ठीक है। तो उसका बेसिस क्या क्या होगा, ठीक है। तो उसका बेसिस होगा रिनाउंसेज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। तो 2 तो बिल्कुल सही है और पहला भी सही है, 1 2। तीसरा देखिए, मैरिज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, गलत। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, लूज़ कर जाएगा कब, तो 1 और 2, तो 12 का हो जाएगा तीसरा। क्लियर है। अब अगला, नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू विच फॉर रिफॉर्म। नरसिम्हा कमेटी किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। याद रखिएगा 1991 में है ये। जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम को अगर वो क्या कहते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए आया था, ठीक है। तो कौन चेयरमैन थे, तो M नरसिम्हम, ठीक है। फिर 14 नंबर पूछ रहे स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। ये हम लोग करंट का था तो इसको हम छोड़ सकते हैं। द टास्क ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो आपको पता है फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी पूछता तो RBI, फिजिकल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, RBI क्या बनाता है, मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद सर्व एज ए गवर्नर ऑफ कहाँ के, तो यहाँ से पहले वो किसके थे, गवर्नर कहाँ के थे, आपको पता है बिहार के थे। आर्टिकल 44 आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इनवाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस चीज़ के लिए है, तो याद रखिएगा ये किस चीज़ के लिए, सिटीजन्स के लिए है। हु आज द, ये वाइस प्रेसिडेंट है तो छोड़ दीजिए, 18 छोड़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन हु हैज़ बीन इलीगली डिटेन्ड, ठीक है। तो इसका हैबियस कॉर्पस, ठीक है, जिसको भी इलीगल डिटेंड किया गया है उसके लिए जो कौन सा किस टाइप का रिट है, तो वो हैबियस कॉर्पस है, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या क्या है, मैंडामस आता है वी कमांड, क्यू वारंटो भी किस अथॉरिटी से पूछ के हुआ है, हैबियस कॉर्पस मतलब मैंडामस मतलब वो वी हैव द बॉडी, ठीक है। ये चीज़ आपको सरिटोरी अगर आता तो पोस्टमार्टम कहते हैं उसको। फिर पूछेगा कौन सा जो है सो ग्रीन कलर जो है देता है क्लोरोफिल को, ये कुछ प्लांट को, तो सॉरी प्लांट को दे रहा है तो क्लोरोफिल, सिंपल है। ग्लूकोज पता है आपको C6H12O6, ये जो है नाइट्रोजन प्लांट्स वगैरह में यूज होता है, प्लांट को चाहिए मैक्सिमम क्वांटिटी में। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है।
स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ डेटा, ठीक है। रिकेट्स किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है, आपको पता होगा। विटामिन ए के कारण जो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। सी के कारण स्कर्वी होता है, बी में बहुत सारी बीमारी आ जाती है, ठीक है। डी के कारण रिकेट्स होता है, फिर ई के कारण जो होता है वो स्टेरिलिटी हो जाता है, विटामिन के की कमी से क्लॉटिंग वगैरह सब जो होता है वो होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। डाइजेशन में कौन सा एसिड होता है, तो HCl होता है, पता है आपको, लो pH पे अच्छे से काम करता है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपको, तो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, सिंपल है, माउथ कैविटी। टालकर कोल माइन कहाँ पर सिचुएटेड है, तालचर, तो तालचर है आपको उड़ीसा में। तालचर कहाँ है, कोल माइन उड़ीसा में। कोड़िकोड सिटी, कोझीकोड सिटी का अल्टरनेट क्या नाम है, तो इसका नाम है कैलीकट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। भूटान के साथ कौन सा जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है इंडिया, तो मैंने आपको उस दिन भी बार बार बताया था, मेघालय जो है भूटान के साथ शेयर नहीं करता, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। मेघालय डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ भूटान, याद रखिए। आगे चलते हैं। विच कॉजेज डे एंड नाइट, डे और नाइट किसके कारण होता है, तो रोटेशन किसके कारण होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ होना चाहिए, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये पहला होगा, ठीक है। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। खरीफ क्रॉप का एग्जांपल आपको याद होगा कि मूंग होगा, बाजरा होगा, मेज होगा, राइस होगा, ज्वार होगा, ग्राउंडनट होगा, सोयाबीन होगा, ठीक है। तो इसमें से आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, खरीफ क्रॉप का मिलेट्स हो जाएगा, बाजरा ज्वार ये सब जो है। ये अब नासा का भी छोड़ दीजिए। थर्मल, वेयर इज़ दीनबंधु छोटू राम, तो छोटू राम कहाँ है, छोटू राम दीनबंधु कहाँ है, यमुनानगर हरियाणा में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ज्वाइन प्लेसेज ऑफ ए सिमिलर, तो सिमिलर वर्ड आते ही अगर आप इसमें से देखिएगा तो आइसोट्रोपिक लाइन मतलब हो गया सिमिलर रेनफॉल। अगर मैप पर है तो कौन सा लाइन वहाँ पे ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो आइसोट्रोपिक लाइन। कौन सा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो इंडिजिनसली बनाया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलपक्कम। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, कलपक्कम स्टार मार्क कीजिए। 33 नंबर। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपको पता है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको बहुत सिंपल सा है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो 34 में हॉर्टिकल्चर। 35 नंबर में आइए। 35 नंबर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इन द साउदर्न नीलगिरी में, तो ये तो पाल घाट हो जाएगा। थाल घाट और भोर घाट मैंने आपको बता दिया। थाल में नासिक, मुंबई टू नासिक थाल घाट, और मुंबई टू पुणे भोर घाट, ठीक है। सैफरॉन्स जम्मू कश्मीर में होते हैं, सिंपल है, ठीक है। फिर विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है, जामजेजी। अलास्का कहाँ है, अलास्का नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल फॉल्स है, तो अगर कुंचिकल फॉल्स यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो जोग फॉल्स होगा। मेन कुंचिकल फॉल्स है, तो 39 नंबर में देख लीजिएगा कि कुंचिकल फॉल्स। बिगेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, ठीक है, ओशियन एनर्जी है, ठीक है। तो बिगेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी ये हो जाएगा सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, ठीक है। व्हाट डज पॉपुलेशन डिविडेंड रेफर्स टू, ठीक है, तो पॉपुलेशन डिविडेंड क्या होता है, तो ये होता है रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड ओल्डर पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्शियल आर्ट ऑफ केरला, ठीक है, तो ये स्टैटिक वाला है, तो कलारी पटायू ऑप्शन गया था आंसर, ठीक है। एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा कहाँ है, माउंट आबू में। नेशनल एंथम जो है वो कहाँ से लिया गया, तो आपको पता है, आनंद मठ। सुरसागर क्या है, सुरसागर, ठीक है, सुरसागर एक ब्यूटीफुल कंपाइलेशन है किसका, कीर्तन वगैरह का, जो कि सूरदास ने लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोइट्री ऑफ सूरदास। नोबेल प्राइज किस में नहीं दिया जाता, तो मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता, और मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज को एबेल प्राइज बोलते हैं, ठीक है, तो वो नोबेल प्राइज वर्ड नहीं यूज किया जाता। सुबोरोतो कप ये किसका है, फुटबॉल का है। सुबोरोतो कप किसका है, फुटबॉल का है। 47 नंबर।
हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक वियना में, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रेलिया। 48 नंबर इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको बहुत अच्छे से पता है, बार बार बोलता हूँ, हॉर्नबिल हॉर्नबिल हॉर्नबिल, नागालैंड नागालैंड नागालैंड। इस बार करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। हॉर्नबिल फेस्टिवल में कौन कौन सी कंट्री इसको पार्टिसिपेट करेगी, तो आपको बताना है कमेंट में कि कौन कौन सा उसको करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यूके, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म NSDL, तो NSDL का आपको बार बार आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि NSDL का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। लीलावती बुक जो है भास्कर के द्वारा, ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का है, ठीक है। द फ्रेज जस्ट डू इट, ये उस टाइम का था क्वेश्चन, जस्ट डू इट ये नाइकी कंपनी का था, ठीक है, उस टाइम का। मधुबनी पेंटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? बिहार से, ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली दो है, उस टाइम का करंट है, छोड़ दीजिए अभी, अभी कंफ्यूज हो जाइएगा करंट का अगर करेंगे तो। DRDO वाला छोड़ दीजिए, 58 वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, ये करंट का है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन में नहीं होता है न्यूट्रॉन्स, तो आपको ये याद रखना है। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? तो आपको एंगस्ट्रॉम पता है, वेवलेंथ का यूनिट है। हर्ज पूछता तो फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी किस में किया जाता है? तो हर्ज में, देखिए वही है। शुगर बॉल ऑफ इंडिया, शुगर बॉल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। केमिकल नेचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड फैट होता है, ठीक है। ECG करते हैं हार्ट का, EEG करते हैं ब्रेन का। बॉडी टेम्परेचर कौन जो है सो वो करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, रेगुलेट। इंपॉर्टेंट है, 69 नंबर, स्टार मार्क कीजिए। 68 और 69 67 तीनों को। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन। EEG किसका होता है? ब्रेन का। ECG होता है हार्ट का, और बॉडी टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस। सत्तर में वेवलेंथ रेड लाइट का लॉन्गर होता है ग्रीन से, ये याद रखना है, आपको पता ही है। तो रेड का जो होगा वेवलेंथ वो ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। देखिए एक चीज़ बताए तो कंसेप्ट ज़िंदगी भर याद रखिएगा। विबग्योर विबग्योर विबग्योर, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इसका वेवलेंथ सबसे कम। तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसका एनर्जी सबसे कम, क्योंकि फॉर्मूला होता है E=hc/λ। तो E ज़्यादा तो लैम्डा कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका? रेड का। इसीलिए दूर से ट्रैफिक लाइट हो चाहे कुछ हो, हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन था हम लोगों ने करीब करीब उसको कर लिया है, ठीक है। उसके बाद भी और देख लेते हैं कुछ कुछ जो बच गया है। 40 डिग्री को अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9। C/5 इसमें आप फॉर्मूला पहनाइएगा तो आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। पावर का क्या यूनिट है आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या है पावर का? तो वाट है, ठीक है। तिहत्तर नंबर में क्या मोटर में क्या होता है? मोटर का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर हमारे बॉडी का अगर पूछेगा तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, तो मेल में 65% होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वैसे पूछेगा तो 70%, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए आमीटर, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। इंडिया का माइका में पहला रैंक आता है, ये आपको पता है। आइंस्टीन का जो नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टीन को, किस चीज़ के लिए मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करता हूँ। आइंस्टीन को मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ये सब चीज़ आपको पता है, ये तो बेसिक है। ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है वापस से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर से दूध वाला, हाइड्रोमीटर से विंड वो वाटर का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, डेंसिटी वगैरह सब के लिए, ठीक है। प्रेशर का क्या यूनिट है? ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अर्लियर एविडेंस जो है एग्रीकल्चर का, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा है, मेहरगढ़ से मिलता है। फर्स्ट
काउंसिल बुद्धिज़्म का देखिए, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको बताया था राजगीर, फिर हम लोग वैशाली जाएंगे, फिर पाटलिपुत्रा जाएंगे और चौथा में कश्मीर जाएंगे। ये चारों का सीक्वेंस बता दिया। बिहार को इंडियन स्टेट की दर्जा कब मिला था? तो 22 मार्च 1912। रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। हंगरी जो है एक लैंड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? जो कि ओशियन वगैरह से कनेक्ट नहीं रहती और अपना उसका कोस्ट लाइन वगैरह नहीं रहता है, तो याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लार्जेस्ट इन एरिया? ठीक है, तो बोर्नियो हो जाएगा इसका आंसर, बोर्नियो पहला रटने वाला था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, अभी उस टाइम का डेटा चेंज हो गया होगा, तो अभी का चेंज है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, दादा भाई नेहरू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक तरह से मानिए उसका मेन कर लिया। बिहार में किस टाइप का सॉइल मैक्सिमम रहता है, ये पूछ रहा था। एलुवियल होता है, पता है आपको, बाढ़ वगैरह के लिए। फर्जी मूवमेंट किसने तैयार किया था? तो हाजी शरीतुल्लाह, 94 की बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वहाँ भी पूछ सकता है, ठीक है, सर फर्जी पूछ लिया तो वहाँ भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे। आपका काम बहुत हद तक जो आगे पीछे बता रहा हूँ उसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।